स्मोकी कढ़ाई पनीर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड, आज मेरी रेसिपी है स्मोकी कढ़ाई पनीर। ये खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी इस टेस्टी रेसिपी यानी कढ़ाई पनीर। इसे बनाने के लिए पहले कुछ सूखे मसालों को भून लेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इन सभी को हमने धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए भून लेना है। आंच को ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो सभी मसाले जल सकते हैं। जब इसमें से अरोमा निकलना शुरू हो जाए, इन मसालों का कलर बदलना शुरू हो जाए, जैसे कि धनिया अपना रंग बदलना शुरू कर दे, जीरा भी भुन जाए, तब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मसाला भुन गया है। अब इसमें थोड़ी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वाद में तीखी नहीं होती है, कलर इससे अच्छा आता है। और थोड़ी काली मिर्च भी डाल देंगे, पर इसे डालते समय फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि पैन इतना गर्म है, उसी में ये भुन जाएगी। अब करी बनाने के लिए थोड़ा मसाला हम अलग से बनाएंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दें और इसमें 1 बड़ी प्याज कटी हुई, उसे आप बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने उसे ब्लेंड करना है। और कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को आप चाहें तो चॉप करें या फिर साबुत ही इसको डाल सकते हैं। और 2 बड़े टमाटर, उन्हें भी टुकड़ों में काट करके इसे भूनने के लिए डाल दिया है। इन सभी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये नरम नहीं हो जाते। हल्का सा नरम हो जाए तभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ठंडा होने के बाद इसका भी हमने पेस्ट बना लेना है। नटी टेस्ट लाने के लिए थोड़े हम इसमें काजू भी ऐड करेंगे। इससे भी इसका स्वाद बहुत ही रिच आता है। सूखे मसाले ठंडे हो गए हैं, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। प्याज वाला मसाला भी अच्छे से तैयार हो गया है। तब तक हम और सब्जियों को तैयार करते हैं। कुछ शिमला मिर्च, 2 से 3, 200 ग्राम पनीर और 1 बड़ा प्याज, जिसे मोटे टुकड़ों में काटा है। अब पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और इन सभी शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को हमने हल्का फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस नरम होने तक पकाएंगे। पहले प्याज को आप फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद शिमला मिर्च और पनीर को भी बारी बारी से फ्राई कर लें। ध्यान रहे, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से ये नरम भी हो जाएंगे और बाद में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। प्याज भी तैयार हो गई है। अब हम शिमला मिर्च को डालेंगे। इन सभी को हमने बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि कढ़ाई पनीर में ये सभी बड़े टुकड़ों में ही काटे जाते हैं, स्क्वायर शेप में। शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल दें और इसके बाद पनीर को भी हल्का सा हमने सौते कर लेना है। पनीर को जब आप फ्राई करें तो बहुत हल्के हाथों से इसे चलाएं, नहीं तो इसके टूटने का डर रहता है। और हल्का सा इसका रंग बदल जाए तब आप इसे फ्लिप करके चारों तरफ से सेक लें। इससे कढ़ाई पनीर का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। वैसे कुछ लोग इसे कच्चा भी डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से अगर फ्राई करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पनीर भी फ्राई हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग की ओर चलेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दें, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालें, कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा हम हल्दी पाउडर डालेंगे कलर लाने के लिए। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद हमने जो प्याज का मसाला बनाया था, ब्लेंड किया था, उसे हम इसमें भूनने के लिए डाल देंगे। फ्रेंड, जब भी हम ये सूखे मसाले डालें, तेल हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हमने प्याज का मसाला इसमें डाल देना है। प्याज, टमाटर, अदरक का जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें भूनने के लिए डाल देंगे और तेल अलग होने तक इसे भून लेना है। आप देख सकते हैं मसाला भुन गया है, तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब हमने जो सूखे मसालों का पाउडर बनाया था वो इसमें मिक्स कर देंगे। उससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो पिसे हुए मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से
इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मसाला तैयार हो गया है। इसने पैन को अलग करना शुरू कर दिया है। अब इसमें थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से चला लें। अब मसाले को थोड़ा ग्रेवी लुक देने के लिए हम यहाँ पर आधा गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमने थोड़ा ही इसमें पानी डालना है और उसे बॉईल कर लेना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। कवर करके थोड़ा देर पकाएंगे। अब इसमें हमने पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को मिक्स कर देना है, जिसे हमने हल्का सा फ्राई किया था, और अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी लगभग तैयार है। कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसे और पकाना है। स्वाद और बढ़ जाए तो इसके लिए थोड़ा सा कसूरी मेथी को हथेलियों में मसल कर उसे भी सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे। इससे भी सब्ज़ी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तो सब्ज़ी लगभग तैयार हो गई है। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने एक दिए को अच्छे से साफ़ कर लिया है। देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच गरम कर लिया है। दिए को इतना गरम करना है कि बिल्कुल ये रंग बदल दे, और इसे एक कटोरी में रख लेंगे, और कटोरी को हमने इस सब्ज़ी के ऊपर रख देना है इस तरह से। और जो देसी घी हमने खूब अच्छे से गरम किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच आप घी इस पर डाल दें, तो दिए की जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो पूरी सब्ज़ी में आ जाएगी। कवर कर दें ताकि इसकी जो महक है वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिल जाए और इसका सौंधा स्वाद सब्ज़ी में आ जाएगा। घी को भी सब्ज़ी में डाल दें, और देखिए हमारी ये कढ़ाई पनीर स्मोकी फ्लेवर वाली तैयार है। अब आप इसे सर्व करें पूरी, पराठे या चपाती के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।